हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। मेरा नाम है छोड़ो। कल की वीडियो में देख लेना। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीक्वेंस वाइज क्लासेस। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स में न्यूमेरिकल डेफिनेशन या फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये चैनल उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो कल की वीडियो में हमने कवर किया था ऑल अबाउट मोशन बेसिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। ये स्पीड वेलोसिटी के बाद ये अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखो, कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा गया है एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या है ये जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वो होता क्यों है, उसका काम क्या है। तो देखो, अगर कोई बाइक या कार सेम स्पीड से, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई बाइक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाईवे पे चल रही है और वो अपनी पूरी जर्नी सेम स्पीड से ही कंप्लीट कर दे, तो हमें एक्सेलरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? मतलब एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, या स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो। अब यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज होने पे ही एक्सेलरेशन क्यों होता है? स्पीड के चेंज हम ये क्यों नहीं कहते कि स्पीड चेंज होने से, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ें होती हैं। तो देखो, वेलोसिटी क्या होती है ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। Velocity tells us how fast an object is moving and in which direction। मतलब जो वेलोसिटी होती है वो हमें स्पीड तो बताती है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये तो अंडरस्टेबल थिंग है कि उसकी डायरेक्शन में भी चेंज, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन रही होगी, ठीक है। और जब वो मूव करता है तो वो फ्रीली, मतलब किसी भी साइड जा सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। या अगर एक सीधी डायरेक्शन में भी जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा होता है, ठीक है। मेन चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। बस इतनी ही चीज़ अभी ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा दुनिया की उसमें नहीं पढ़ना है। अब जब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है वो क्या है? तो एक्सेलरेशन टेल्स अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग। मतलब एक्सेलरेशन हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। किस रेट से वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, यही हमें बताता है एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वही चीज़ है कि किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब कितने समय में उसकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये हमें एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, बट अगर नहीं हुई है तो अभी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, जो न्यूमेरिकल है जो मैं यहाँ पे आपको अभी बता रहा हूँ, ये काफ़ी बेसिक से न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि मैं इनके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग बाद में एक क्लास लेंगे जिसमें हम हर टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस और नीट के सारे मैं आपको बताऊंगा, जो भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल, और जैसे हमारे लास्ट ईयर या पीवाईक्यूज में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी मैं बस इनके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बेसिक से रहते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये तो आते ही नहीं है एग्जाम में। आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट ये उनका एक मीडियम वर्जन है और एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद में, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, कुछ भी कर लो आप। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो चीज़ समझो, उसका प्रोसेस समझो कि तुम्हें करना क्या होता है, फिर बाद में हम लोग हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कार चेंजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक कार थी जो पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई 5 सेकंड में, ठीक है। तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये देखो रखा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें यही फॉर्मूला पुट कर देना है पहले। ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u एंड v से। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं,
एक इनिशियल वेलोसिटी होती है आपकी और एक फाइनल फाइनल वेलोसिटी होती है। इसको पोजीशन भी बोलते हो आप, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन जो वो होती है जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, और फाइनल पोजीशन वो होती है जहां तक हमें जाना होता है। इनिशियल पोजीशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू सिंबल से, और फाइनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि इसको यू से इसको वी से क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये इनिशियल पहले आता है और फाइनल बाद में आता है। और अगर हम लोग अल्फाबेट की बात करें तो उसमें भी यू पहले आता है, वी बाद में आता है। यू वी एक्स वाई जेड, तो वैसे ही होता है कि यू पहले आता है, वी बाद में आता है। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, बाकी याद रहेगा आपको, आई होप। तो देखो, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, 4 - 2 करता है, 2 - 4 थोड़ी करता है। तो देखो, बड़ी क्या है हमारे पास, v बड़ा है, u उससे छोटा है। यहाँ पे देखो, अच्छा u और v हैं क्या? ये आपकी इनिशियल है, क्योंकि यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो इसको u कहेंगे हम लोग। और ये जो आपकी फाइनल पोजीशन है, जहाँ तक हमें जाना होता है, वो कौन सी होती है फाइनल पोजीशन? ये हमारी v बोली जाती है। ठीक है, तो हम v माइनस यू करेंगे, क्योंकि v बड़ा है, u छोटा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वही बनता है, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, तो टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। ठीक है, तो 20, ये वाला जो हमारा v था, v की वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर हमने u की वैल्यू पुट कर दी, और टाइम भी हमें दे रखा है 5 सेकंड। ओके, 20 - 10 करेंगे, 10 आ जाएगा, और अपॉन में 5 तो है ही, 5 2 ज़ा 10, ये आपका निकल आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है, ये आपका एसआई यूनिट है इसका। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी को डाउट हो कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों होता है, किसी का क्वेश्चन हो तो मैं बताऊं। देखिए, ये मीटर पर सेकंड ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला भी कह सकते हो। और हम टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये m आपका ये हो जाता है, और ये दोनों स्क्वायर हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ें कहीं पे पूछी नहीं जाती है, कोई नहीं पूछता ये चीज़ें, पर फिर भी आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिजिक्स मेरे टीचर बोलते थे कि अगर आपके पास वाई नहीं है, वाई मतलब ये वाला वाई नहीं, ये वाला, अगर आपके पास वाई नहीं है, इसका मतलब आप क्यूरियस नहीं हो किसी चीज़ को लेके। तो एक क्यूरियस स्टूडेंट हमेशा पूछता रहता है ऐसा क्यों होता है। तो मेरे अंदर भी यही चीज़ थी, मैं भी हमेशा ऐसे यही बोलता आया हूँ, क्यों होता है सर, ये क्यों होता है? तो मैंने भी यही चीज़ें ऐसे ही सीखी हैं, क्यों करके, तो मैं आप लोगों की भी बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों के भी मन में डाउट रहता होगा जैसे मेरे मन में रहता है। सो ये वाला आपका हो गया, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चों नहीं, मतलब दोस्तों को, सभी दोस्तों को क्लियर है? आई होप कर लोगे आप ये। ना हुआ हो तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज पुट की, कट कर दिया, माइनस किया पहले, फिर कट कर दिया, 5 2 ज़ा 10, और आपका वो मीटर पर सेकंड उसकी एसआई यूनिट होती है, वो रख दी हमने। सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं क्या है इसमें। एक बस 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है विद इन 10 सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या रख दी उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए? 36 किलोमीटर रख दिया यहाँ पे, पहले हमारे पास मीटर पर सेकंड था, तो पहले हम इसकी यूनिट को ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें ये सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो फिर पूरा प्रोसेस समझो। देखो, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब जितना भी आपका आता है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज आपको याद कर लेनी है, ये इसका फॉर्मूला होता है चेंज करने का। और ये कैसे आया? फिर भी क्वेश्चन रहता है ना कि वाई,
तो वही y वाला मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। देखो, ये 5/18 आता कैसे है देखो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है? सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अच्छा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है? बट हमारी यूनिट जो बन रही है वो हमारी यूनिट बन रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो हम इसको मिनट में नहीं लिख सकते, हमें उसको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है? क्योंकि हमें उसको सेकंड में चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारी यूनिट है, मिनट आप लिख नहीं सकते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा वो, एग्जाम में काट दिया जाएगा आपका। तो फिर से हम इसको एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका मिनट वाला हो गया, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3600 आ जाएगा, ठीक है? अब अगर आप इनको डिवाइड करके देखोगे तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 कट कर देंगे, इजी रहता है। कैलकुलेशन को आप जितना इजी बना सकते हो वही चीज मैटर करती है, ठीक है? अब देखो, अब इन ये आपके पास बचा है 10/36, ठीक है? अब आप इसको कैसे कट करोगे, तो हमेशा शॉर्टेस्ट वैल्यू से कट करते हैं। शॉर्टेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो करेंगे 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, ठीक है? 18 2 जा 36 होता है, तो ये आपका 5/18 ही तो आ गया, वही चीज तो आ गई आपकी 5/18, वही चीज मैंने लिख रखी है। और ये किसके लिए आई है, ये एक किलोमीटर पर आवर के लिए आई है, ये देखो ना, 1 किलोमीटर पर आवर के लिए आई है ये। अब आपको करना कितने से है, आपको 36 के लिए निकालनी है। कि अगर मैं आपको इजी वैल्यू रख के दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर पर आवर के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 8/15, ये तो करोगे ना, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लिखने में हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 दिमाग चला गया है घास चढ़ने, ये देखो 5/18, ठीक है? आपका 5/18 आ गया। अब इसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 25/18, कट होगा नहीं है आगे कुछ, तो बस यही रहेगा आपका। लेकिन हमें निकालना है 36 के लिए। 36 के लिए क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है? 18 2 जा 36, 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। आपका कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, आया? ना आया हो फिर देखो, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला याद कर लो यही, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन थोड़ी करने बैठोगे, डायरेक्ट आपको बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो कैसे आता कैसे है ये 5/18, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स और 16 सेकंड होते हैं। उनकी मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दिया, 5/18 आ गया, उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कट कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब तो नहीं होगा ना किसी को डाउट, नहीं होगा ना, ठीक है? ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और फिर आपका अब इसको भी चेंज कर लेना है 72 किलोमीटर पर आवर को। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर जो आपकी वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 18 4 जा 72, ठीक है? टेबल तो आती होगी, 18 4 जा 72 और 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? डन, डन। कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आ गया। और अब आपका ये क्या आ गया, ये तो यही वाली वैल्यू आ गई। अब तो कर ही लोगे आगे, क्योंकि मैंने अभी ये वाला समझाया था आपको, ये वाला वही चीज है, वैल्यू पुट कर देना आप ऐसे ही, v-u/t करके वैल्यू पुट कर देना, डिवाइड कर देना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आंसर आएगा आपका, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, यही आंसर आएगा, ठीक है? डन, कोई दिक्कत? देख लो आप लोग एक बार। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ये होता है, जिसमें हमारे सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम के साथ रिमेन रहता है, मतलब उसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, यहाँ पे आपकी कार है, ड्राइंग मेरी देखो, ये कोई कार है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है और इसकी स्पीड भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी रोड इस तरह से है और यहाँ पे आप कार चला रहे हो, फिर आप धीमे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। फिर आपका आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब आपकी कार की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू इसको समझाता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और चलते-चलते आपकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती गई। इस पॉइंट पे 10 थी, इस पॉइंट पे 20 हो गई, इस पॉइंट पे 30 हो गई। तो ऐसे करके अगर आप कार चलाते हो, एक्सीडेंट निश्चित है आपका, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। तो देखो, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है आपका, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, अगर यही स्पीड डिक्रीज होने लगे हर पॉइंट के साथ, ठीक है, इस तरह से, वो पहले 50 थी, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन, ये समझो, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई स्पीड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आप क्या बोलेंगे? इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें एक्सेलरेशन है, बट वो ज़ीरो है। जैसे अभी आप खड़े हो किसी जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं ना मूव कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कोई काम कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं खड़ा हूँ, तो क्या मैं एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा? मैं एग्ज़िस्ट कर रहा हूँ, बट मेरी वैल्यू जो अभी मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो ज़ीरो है, ठीक है? मेरा वर्क ज़ीरो है, बट मैं एग्ज़िस्ट तो कर रहा हूँ। मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है, बट उसकी वैल्यू ज़ीरो है। समझ में आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है, वो सेंटर के टुवर्ड्स हो रहा है। ये देखो, ऐसे एक कार है, वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे राउंड कर रही है, ठीक है? अब उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, वो हर मोमेंट पे, हर एक मोमेंट पे वो चेंज होता जा रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है? उसकी स्पीड भी चेंज हो रही होगी, मे बी हो रही होगी, ठीक है? तो डायरेक्शन तो फिलहाल चेंज हो रही है ना, इतना तो पता है। तो या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। एक्सेलरेशन के लिए कुछ भी ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखो, अगर वो मूव कर रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। हर सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है? आ गया समझ में? अब देखो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मैंने अभी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया था। वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। v माइनस जी अपॉन टी, आप वैल्यू पुट करोगे, जो आंसर आएगा आपका, वही आपका एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑन अ स्पेसिफिक मोमेंट, ये एक्सेलरेशन है, वो हर एक किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे जाके चेंज होता है, मतलब हर टाइम नहीं चेंज होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे चेंज होता है। इसके क्वेश्चन बनेंगे, डेरिवेशन बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो हम लोग ग्राफ से पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको बताऊंगा, क्योंकि ये ग्राफ की हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो फिर काफी टाइम हो जाएगा और अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में ये वाला जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये मैं कवर करूंगा। बट ट्रस्ट मी, मैं बताऊंगा, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ इसको, मैं इसको आगे बताऊंगा ताकि आपको आगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो ये हमारा पूरा एक्सेलरेशन था। हमने इस वीडियो में एक्सेलरेशन को पूरा खत्म कर दिया है। सिर्फ आपका ये वाला बचा है और ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के बेसिस से, बट इसको हम आगे पढ़ लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही था। हमने आज एक्सेलरेशन कवर किया और कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले मैं इसमें ही पढ़ाने वाला था, बट हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, सुन लो, छोटी सी बात, कि मेरे ना इस टाइम पे, मतलब जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसमें इतना स्टोरेज नहीं रहता है कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना के फिर मैं उसको एडिट करूँ, फिर उसको मैं अपलोड करूँ।
इतना स्टोरेज नहीं है उसमें, वो हैंग करने लगता है। सो अभी मैं ये जो आपके सीक्वेंस वाइज़ क्लासेस चल रही हैं, इसमें मैं एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और आप हर एक चीज़ को मतलब अलग-अलग करके पढ़ सकते हो। अभी आप मैं 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो बना दूँ, आप एक साथ बैठ के उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। आप पढ़ लोगे फिर आपको समझ नहीं आएँगी आधी चीज़ें। तो अगर आप टॉपिक वाइज़ समझते हो चीज़ों को तो वो आपको और अच्छे से समझ आएँगी। पर हम आगे जब हम लोग किसी टॉपिक पे पहुँचेंगे, अभी बेसिक चल रहा है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और आगे जब हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी कम है ना क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं कुछ महीनों बाद। सो हमें तब तक जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना कवर करना है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। सो आगे मैं आपकी लेंथी वीडियोज़ भी थोड़ी लाऊँगा जिनसे आपको जैसे वन शॉट टाइप से, तो उनसे भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आप एक साथ सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, बैठ के रिवीज़न कर सकते हो अपना। बट अभी के लिए हम ऐसे ही चलेंगे। सो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से बैकवर्ड स्किप करके देख सकते हो एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।